नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमित गुल्ला, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, मिरेकल्स अपोलो क्रेडल, गुड़गांव के सौजन्य से। आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार और उसकी रोकथाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मानसून का सीजन चल रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है और डेंगू एक आम समस्या उत्पन्न हो गई है। अब इसके लक्षण क्या रहते हैं? इनिशियली हाई ग्रेड फीवर आता है जो कि 102, 103, 105 तक भी जा सकता है। कपकपी आती है जिसको कि चिल्स कहते हैं। सीवियर बॉडी एक होता है, मतलब बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक्सट्रीम फटीग या एग्जॉशन, शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती। हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक होता है। इसके अलावा शरीर पे हल्के फुल्के रैश भी आ सकते हैं। इस फेज को कहा जाता है फिब्राइल फेज। ये यूजुअली पहले 3 से 5 दिन तक रहता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज रहता है, जिसको कहा जाता है कैपिलरी लीक फेज, इसमें प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिर जाते हैं। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो सकती है जिसमें कि माइनर ब्लीड, जैसे कि आपके गम से खून आना, आपकी आंखें लाल हो जाना या हल्का उल्टी में से खून आना, और मेजर ब्लीड जैसे कि बहुत ज़्यादा उल्टी से खून आना, लैट्रिन में खून आना या बलगम में खून आना, खांसी में खून आना। तो इनको मेजर ब्लीड कहा जाता है। इसके अलावा इस फेज़ में आपका बीपी बहुत तेज़ी से ड्रॉप कर सकता है, जिसको कहा जाता है डेंगी शॉक सिंड्रोम। अब ये फेज़ यूजुअली 3rd to 5th एंड अप टू 7th to 8th या 9th डे तक लास्ट करता है। अब इस फेज में आपकी इलनेस कितनी कॉम्प्लिकेट हुई है उस पर निर्भर करता है कि वेदर आपकी रिकवरी फेज, जो कि 9वें 10वें दिन से शुरू हो जाती है, या कॉम्प्लिकेशन जो थोड़ा लंबा चलता है। अब इसमें जानना ये ज़रूरी है कि डेंगू में जब तक फेब्राइल फेज है, मतलब जब तक आपको बुखार आ रहा है, बदन में दर्द है, हेडेक है और एक्सट्रीम एग्जॉशन है, तो घबराने की उतनी बात नहीं होती है। मेन दिक्कत शुरू होती है जब पेशेंट का फीवर चला जाता है, जिसको हम कैपिलरी लीक फेज कहते हैं। इसमें रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मेजर ब्लीडिंग हो सकती है, बीपी फॉल कर सकता है, सांस की दिक्कत हो सकती है, लिवर पे सूजन आ सकती है, यानी आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकते हैं। इस फेज में हमने अलर्ट रहना होता है। और यदि माइनर कॉम्प्लिकेशंस हो तो वो 9वें 10वें दिन से सेटल होना शुरू हो जाता है। हाँ, मेजर कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली टेक a little longer to settle down, but eventually they also settle down. डेंगू का इलाज डे 1 से संभव है। टेस्ट डे 1 से डेंगू का टेस्ट अवेलेबल होता है जो डायग्नोज कर देता है कि आपको डेंगू है कि नहीं है। एक NS1 एंटीजन एलाइजा टेस्ट होता है जो पहले दिन से ही पॉजिटिव आता है। यदि हमें डेंगू के लक्षण लग रहे हैं या हमें और भी सीजनल बुखार जैसा लग रहा है, तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हम रूल आउट कर सकते हैं कि हमें डेंगू है या अन्य कोई सीजनल बुखार है। अब रोकथाम के लिए हमें इसमें क्या करना है? निश्चित रूप से आपको परामर्श तो लेना ही है। यदि आप इन लक्षणों से ग्रस्त हैं, डॉक्टर की सलाह लेनी है और अकॉर्डिंगली यदि वो आपको एक ब्लड टेस्ट, जिसको कि कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, वो परफॉर्म करवाते हैं, तो वैसा करना है। ट्रीटमेंट डेंगू का इनिशियली तो सपोर्टिव ही रहता है, देन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्लेटलेट किस रफ्तार से फॉल करता है, या आपका बीपी कैसा है, या आपको सांस की तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है, या आपके लिवर पे सूजन आई है कि नहीं आई है, उस पर निर्भर करता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है कि नहीं। हर डेंगू के मरीज़ को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। हर डेंगू के मरीज़ को प्लेटलेट, सफ़ेद खून ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ही % मरीज़ होते हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है।
अदरवाइज ओपीडी पे भी डेंगू मैनेज हो जाता है, जो कि लेस सीवियर फॉर्म्स होते हैं। हाँ, सीवियर फॉर्म्स में डेंगू जानलेवा भी हो सकता है और उसमें आपको सतर्क रहना है, डॉक्टर के परामर्श में रहना है, और यदि डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो यू हैव टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड। अब डेंगू रोकथाम के बारे में बात करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि हमें डेंगू ना हो। आप यदि घर में मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कीजिए, फुल स्लीव्स क्लोथिंग का इस्तेमाल कीजिए। यदि आपके घर में वाटर प्लांट्स हैं, एक्वेरियम हैं, इनको क्लीन कीजिए या वाटर इकट्ठा ना होने दीजिए। कोई ओल्ड कंटेनर्स हैं जिनमें वाटर इकट्ठा हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, उस पे आप इंसेक्टिसाइड्स छिड़क सकते हैं या प्लेन केरोसिन ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। आउटडोर्स में आपने ध्यान रखना है कि आप फुल स्लीव्स क्लोथिंग पहनिए। अपनी बॉडी पे आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स या स्प्रेज कर सकते हैं, और जितना हो सके बाहर अवॉइड करें जहां पानी इकट्ठा हो। किसी कारणवश जाना पड़ पा रहा है तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। इंडोर्स में आपने मॉस्किटो रेपेलेंट्स का ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप हेल्दी डाइट, वाटर इनटेक, न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। यदि डेंगू होता भी है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो सिम्टम्स रेजोल्यूशन अच्छे होंगे और कॉम्प्लिकेशंस का चांस कम है। यदि इस रिलेटेड वीडियो से आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।